प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक कहानी आदरणीय बहू रूत की सुनते हैं। रूत इज़राइल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी। इसीलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नोआमी ने। नोआमी एक इज़राइली थी। एक बार इज़राइल में खाने के लाले पड़ गए। तब नोआमी अपने पति और 2 बेटों के साथ मोआब देश में रहने चली गई। वहाँ नोआमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय के बाद नोआमी के एक बेटे ने रूत से और दूसरे ने ओप्रा नाम की लड़की से शादी कर ली। रूत की तरह ओप्रा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नोआमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नोआमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नोआमी क्या करती? एक दिन नोआमी ने सोचा कि वह अपने घर, अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इज़राइल देश वहां से बहुत दूर था। रूत और ओप्रा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वे भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर नोआमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपनी अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। तब नोआमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। वे नोआमी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस अपने घर नहीं जाएंगी। हम आपके साथ आपके लोगों के पास चलेंगी। पर नोआमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओप्रा उसकी बात मानकर अपने घर को चल दी, लेकिन रूत नहीं गई। नोआमी रूत से बोली, देख, ओप्रा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहां आप जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी। जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूत की ये बातें सुनकर नोआमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूत और नोआमी इज़राइल देश पहुंच गई और वहीं रहने लगी। उस समय वहां जौ की फसल की कटाई हो रही थी, इसीलिए रूत फौरन खेतों में जाकर जौ की बालें बीनने लगी। बोआज नाम के आदमी ने उसे अपने खेतों में बालें बीनने दी। मालूम है बोआज की माँ कौन थी? राहाब, जो यरीहो शहर की थी। एक दिन बोआज ने रूत से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी सास नोआमी से बहुत प्यार करती हो और यह भी कि तुम अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर उन लोगों के साथ
रहने आई हो जिन्हें तुम जानती तक नहीं। मेरी दुआ है कि यहोवा तुम्हारा भला करे। रूत ने बोआज से कहा, मुझ गरीब पर आपने बड़ी दया की है। आपकी इन बातों से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। बोआज को रूत अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नोआमी कितनी खुश हुई होगी। और जब रूत और बोआज के बेटा हुआ तब तो नोआमी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस कहानी में देखते हैं कि नोआमी एक इज़राइल जाति की स्त्री थी। जब वह इज़राइल में अपने परिवार के साथ रहती थी तो वह बहुत खुशी और आशीषित थी। लेकिन जैसे ही वह इज़राइल देश को छोड़कर मोआब देश में आ जाती है तो वहाँ पर मोआब देश में रहने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और 10 साल के बाद उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है और इसी में वह विधवा हो जाती है और उसकी दोनों बहुएं भी विधवा हो जाती है। और वह जब देखती है कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं और मैं अपने उसी देश इज़राइल में वापस चली जाऊंगी, तब वह वहाँ जाने के लिए अपनी बहुओं को साथ लेकर चलती है। लेकिन वह अपनी बहुओं को कहती है कि तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम जाओ और विवाह कर लो और अपने घर लौट जाओ। उसकी जो ओप्रा नाम की बहू होती है वह तो चली जाती है, लेकिन रूत अपनी सास से बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों, रूत ऐसे देश में रहते हुए भी परमेश्वर के प्रति भय रखने वाली एक भली स्त्री थी। और जब वह नोमी के घर में विवाह करके आती है तब वह नोमी के व्यवहार को और उसके जीवन को देखकर बहुत ज़्यादा आशीषित होती है, क्योंकि नोमी एक इज़राइली जाति की स्त्री थी और वह परमेश्वर के भय में चलने वाली और प्रार्थना करने वाली एक भली स्त्री थी। और नोमी को देखकर रूत भी हर समय अपनी सास के साथ उससे बहुत प्यार करती थी। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम क्या देखते हैं कि जब हमारे परिवार में कुछ लोग अन्य जाति होते हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अपने उन लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता तो हम चाहकर भी उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन नोआमी ने अपनी बहुओं के प्रति अपने हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न किया। नोआमी की संगति और नोआमी का व्यवहार और नोआमी का अपनी बहुओं के साथ परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया प्रेम उन्हें उसके तरफ उनको आकर्षित करता है। मेरे भाई बहनों, हमें भी अपने परिवार में एक आकर्षण का केंद्र बनना है। यदि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो अवश्य ही हमारा परिवार हमारे साथ हमारे पीछे चलने में मजबूर हो जाता है। और जब हम आगे जाकर देखते हैं तो रूत एक पवित्रताई में रहने वाली स्त्री थी। जब हम देखते हैं कि वह बोझ के खेत में काम करती है और बोझ भी उसे लगातार काम करते देखता है, बोआज उससे मिलता है तो तब वह रूत से कहता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वह यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह बोझ को कहती है कि आपने मुझ पर बहुत दया की है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं जब आप पवित्रताई में रहते हैं तो सच में परमेश्वर की दया आप पर भरपूरी के साथ होती है।
देखिए, जिस खेत में रूथ काम करती थी, आगे चलकर वही उस खेत की मालकिन बनी। ये सब कैसे हुआ? मेरे भाई बहनों, रूथ की पवित्रताई और परमेश्वर के प्रति उसका भय उसके जीवन में इस बड़ी आशीष को लेकर आया। और देखिए, रूथ आगे जाकर अपने सास के बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा बनी। और जब बोआज और रूथ के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, वह संतान ही यीशु मसीह का परदादा कहलाया। मेरे भाई बहनों, हम जब भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं और पवित्रताई में चलते हैं और आज्ञाकारिता में रहते हैं और उसका भय रखते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुतायत से आशीष और बरकत देता है। ईश्वर पिता आप सब लोगों को इस कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।